नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स, जिसको डिटरमिनर्स कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो डिटरमिनर्स हैं, जो अक्सर आपने कई क्लासों में पढ़ा होगा। फ्यू के बारे में, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, जो एक हमारे सामने समस्या आती रहती है कि ये है क्या। तो ये एक डिटरमिनर्स हैं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन के पहले लगते हैं उन्हें डिटरमिनर्स कहते हैं। अब फ्यू क्या है? फ्यू एक काउंटेबल नाउन है। फ्यू हो, ए फ्यू हो, द फ्यू हो, जो भी है, इन तीनों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है और ये हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे लगते हैं। तो आज मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अपने लाइफ में कभी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे और स्थिर रूप से उसको याद रखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए फ्यू, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग, यानी इनका जो प्रयोग है, यूज है, वो कैसा होता है, कैसे होता है। तो मैंने लिखा है कि यहाँ पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? वे नाउन जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, जिनको अपन गिन सकते हैं। जैसे बुक्स को गिन सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स वगैरह उनको गिन सकते हैं, पर्सन्स हैं उनको गिन सकते हैं, काउज, एनिमल्स वगैरह गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन, तो ये काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब हम पहला जो है वो पढ़ते हैं फ्यू। क्या पढ़ते हैं? फ्यू। तो फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, यानी कि बिल्कुल न के बराबर, नगण्य, जिसको अपन बोलते हैं न के बराबर, और जिसका बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग होता है। यानी ये जिस सेंटेंस के अंदर यूज होगा वहाँ पर उस सेंटेंस का जो भाव होगा वह नेगेटिव होगा। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं फ्यू के लिए। जैसे लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल कि फ्यू पीपल लिव अप टू 100 ईयर्स, यानी कि कुछ ही लोग, यानी कि न के बराबर, जो 100 ईयर्स उम्र पार कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर है वो फ्यू का प्रयोग होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत कम लोग होते हैं जो 100 ईयर्स ओल्ड होते हैं और वो पार करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है देयर आर फ्यू पीपल इन पीटीएम। पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के अंदर कुछ ही लोग आए हैं, मतलब न के बराबर लोग आए। जितने अभिभावक हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब के अभिभावक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हैं और पीटीएम का अर्थ है कि इस पीटीएम के अंदर बहुत ही कम लोग आए हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि राज हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। राज के कुछ ही दोस्त हैं। क्यों? सो इसलिए ही फील्स लोनली, यानी ये अकेलापन महसूस करता है क्योंकि उसके बहुत ही कम दोस्त हैं, यानी कि फ्यू फ्रेंड्स। तो ये हमने पढ़ा है कि फ्यू का प्रयोग है वो नेगेटिव मीनिंग निकलता है, उसमें होता है जिसका अर्थ होता है नॉट मैनी। अब हम पढ़ते हैं ए फ्यू, यानी मैंने बताया कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये सब है वो काउंटेबल नाउन्स के आगे होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए फ्यू। ए फ्यू का अर्थ होता है सम, यानी कुछ, यानी ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? पॉजिटिव मीनिंग देता है। फ्यू देता था नेगेटिव मीनिंग और ए फ्यू देता है पॉजिटिव मीनिंग, जिसका अर्थ होता है सकारात्मक भाव उसका निकलता है। जैसे लिखा है कि ए फ्यू पर्सन्स वर इन्वाइटेड टू टी, यानी कुछ लोगों को चाय पर बुलाया गया था। कुछ लोगों को चाय पर बुलाया गया था, यानी कि 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं, इनको अपन काउंट कर सकते हैं और जो पॉजिटिव अर्थ देते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखा है यू सेंड मी ए फ्यू मैसेज। तुमने मुझे कुछ मैसेज किए, मतलब जिनको मैं बता सकता हूँ, जो पॉजिटिव अर्थ देता है, जिनकी संख्या मुझे ज्ञात है। फिर लिखा है नेक्स्ट है ए फ्यू पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, यानी कि कुछ लोग कैसे होते हैं, जो बहुत ही वेरी काइंड होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? काइंड हार्टेड ए फ्यू पीपल लोग होते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा होती है और पॉजिटिविटी होती है। अब हम पढ़ते हैं द फ्यू। द फ्यू ये भी काउंटेबल नाउन है और इनके आगे होता है जो इसका अर्थ होता है वो होता है नॉट मैनी।
बट ऑल दैट आर, नॉट मैनी बट ऑल दैट आर, इसका मतलब ये है कि थोड़े, किंतु जो भी हो सब, थोड़े लेकिन जो भी है वो सब, उसका मतलब होता है द फ्यू। जैसे लिखा हुआ है कि राजू गैव द बेगर, राजू ने भिखारी को दिए, क्या दिए, द फ्यू रुपीज़, द फ्यू रुपीज़ ही हैड, यानी कि राजू के पास थोड़े बहुत जो भी पैसे थे, थोड़े बहुत सब जो पैसे थे वह सब उस बेगर को दे दिए, यानी कि उसके पास अब कुछ नहीं है। तो जो थोड़े हैं किंतु जो भी हो सब हो, ऐसी कंडीशन के अंदर जो भाव होता है वह होता है द फ्यू का काउंटेबल नाउन के अंदर। नेक्स्ट है द फ्यू मैंगोज, द फ्यू मैंगोज विच वर इन द पॉट, यानी कि थोड़े मैंगो हैं जो पॉट के अंदर है वो सब टर्न्ड सॉर, सॉर यानी खट्टा, वह सब खट्टे में बदल गए हैं, यानी कि एक पॉट के अंदर जो मैंगो पड़े हैं वो सब थोड़े हैं लेकिन वो सब कैसे हो गए, सॉर हो गए, खट्टे हो गए। तो आज हमने पढ़ा है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटरमिनर्स पढ़ेंगे।